हरिओम आप सभी को। मेरा नाम पूजा जैन है और मैं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय योग शिक्षा विभाग की छात्रा हूँ। आज का मेरा विषय है क्रिया योग। हम बात करेंगे कि क्रिया योग क्या है। तो क्रिया योग जो है वो मध्यम कोटि के साधकों के लिए बताया गया एक मार्ग है जिसमें व्यक्तित्व के 4 आयामों की भी चर्चा की गई है। क्रिया योग व्यक्तित्व के 4 आयामों को समझाते हुए कहता है कि शरीर, मन, भावना और अध्यात्म के माध्यम से मन, चित्त और चरित्र, व्यवहार इत्यादि को निर्मल किया जा सकता है। हम बात करेंगे सर्वप्रथम शरीर की। तो शरीर जो है वो तप के माध्यम से शरीर को शुद्ध या निर्मल किया जा सकता है। तप का जो उत्तम मार्ग बताया है वह कर्मयोग बताया है। कर्मयोग के माध्यम से व्यवहार की कुशलता होती है। दूसरा आयाम मन है। मन का नियंत्रण स्वाध्याय के माध्यम से होता है और स्वाध्याय का मार्ग ज्ञान योग है। ज्ञान योग के माध्यम से विचार निर्मल होते हैं। तीसरा आयाम है भावना। भावना जो निर्मल होती हैं वो ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से होती हैं और ईश्वर प्रणिधान का जो उत्तम मार्ग है वह है भक्ति योग। भक्ति योग के माध्यम से चरित्र का निर्माण होता है और चरित्र निर्मल होता है। अब हम बात करेंगे क्रिया योग की परिभाषा की। तो क्रिया योग को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के द्वितीय अध्याय साधन पाद में मध्यम कोटि के साधकों के लिए बताया है कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति ये 3 क्रिया योग हैं। अब हम बात करेंगे क्रिया योग के उद्देश्य की। तो क्रिया योग का उद्देश्य है समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च, अर्थात क्रिया योग के माध्यम से समाधि की सिद्धि होती है और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये जो 5 प्रकार के क्लेश हैं इनका नाश होता है और कैवल्य की प्राप्ति होती है। हम बात करते हैं तप की। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान में से सर्वप्रथम हम बात करेंगे तप की। तो महर्षि पतंजलि तप को समझाते हुए कहते हैं काय इंद्र सिद्धिर शुद्धि छया तपसा, अर्थात शरीर व मन से इंद्रियों को वश में करना, संसार में पर्याप्त द्वंद्वों को सहकर स्वीकार करना ही तप कहलाता है। तप के अभ्यास से शरीर और इंद्रियों के मल का नाश हो जाता है और तप के माध्यम से जब शरीर की, इंद्रियों और मन का, शरीर का जो मल है उसका नाश हो जाता है, उसके बाद योगी का शरीर स्वच्छ हो जाता है और वह हल्का हो जाता है। साथ ही साथ शरीर और इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। अब हम बात करेंगे स्वाध्याय की। तो स्वाध्याय के विषय में कहा है स्वाध्याय अधिष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना और जिनसे अपने कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो सके ऐसे वेद, शास्त्र, महापुरुषों के लेख आदि का पठन पाठन और भगवान के ओंकार आदि किसी नाम या गायत्री मंत्र का, किसी भी इष्ट देवता के मंत्र का जप करना स्वाध्याय कहलाता है। अब हम बात करेंगे ईश्वर प्रणिधान की। तो ईश्वर प्रणिधान उस परम सत्ता की शक्ति है जिसमें भाव की महत्वता बताई गई है। ईश्वर प्रणिधान भक्ति का घोतक कहा गया है। महर्षि पतंजलि ईश्वर प्रणिधान को समझाते हुए कहते हैं क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर, अर्थात क्लेश, कर्म, विपाक और आशय इन चारों से जो संबंधित नहीं है तथा जो समस्त पुरुषों से उत्तम है वह ही ईश्वर है। क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 5 प्रकार के क्लेश हैं और 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं और जो विपाक है इन कर्मों का समुदाय है और कर्मों का जो समुदाय है उसको आशय कहा गया है। तो इन चारों से जो संबंधित नहीं होता है वह ईश्वर होता है। इसके बाद ईश्वर के संदर्भ में ही कहा गया है कि तस्य वाचक प्रणवः, अर्थात जो ईश्वर का वाचक है वो ओंकार कहा गया है। प्रणव को ओंकार कहा जाता है। इसके बाद कहा है कि ततः प्रत्येक चेतना अधिगमो अप्यंतराया भावस्य, अर्थात ईश्वर के ध्यान व जप से विघ्नों का अभाव या अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि किस प्रकार होती है अब हम देखेंगे कि तो महर्षि पतंजलि समाधि की सिद्धि किस प्रकार होगी ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से इस संदर्भ में कहते हैं समाधिर सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, अर्थात ईश्वर की शरणागति से योग साधना में आने वाले जो विघ्न हैं उनका नाश हो जाता है और हमें समाधि की जो अवस्था है वह प्राप्त होती है। तो हमने जाना कि क्रिया योग क्या है और जैसे क्रिया योग में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का एक समूह है या सम्मिश्रण है जिसके माध्यम से क्रिया योग को हमने समझा। धन्यवाद।